Hello my sweetest friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ और वो है डबल नेगेटिव्स का इस्तेमाल। किसी नेगेटिव सेंटेंस में कई बार हम लोग अनजाने में डबल नेगेटिव्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एक ही नेगेटिव वर्ड की हमको ज़रूरत होती है, हमको दो नेगेटिव वर्ड्स नहीं लगाने चाहिए। यही आज का टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, करेक्ट यूसेज के हिसाब से आपको और कम्युनिकेशन के हिसाब से भी आपको ध्यान से एंड तक पूरी वीडियो को देखना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है डबल नेगेटिव्स। और मैं आपको जो बात बता रहा था वो मैंने लिखी है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है दोस्तों कि वी कैन यूज़ ओनली वन नेगेटिव वर्ड, वी कैन यूज़ ओनली वन नेगेटिव वर्ड टू फॉर्म, बनाने के लिए अ नेगेटिव सेंटेंस। यानी इसका मीनिंग है एक नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको सिर्फ एक नेगेटिव वर्ड का सेंटेंस में इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे, कुछ एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सबसे पहले एक जो गलत सेंटेंस है, इनकरेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई डू नॉट वॉन्ट नथिंग। कोई कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा कोई कह रहा है तो उसने कहा आई डू नॉट वॉन्ट नथिंग। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो एक तो नॉट यहाँ पर लगा हुआ है तो एक नेगेटिव वर्ड है, दूसरा वर्ड है नथिंग, वो भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो इस सेंटेंस में दो नेगेटिव वर्ड्स लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पर डेफिनेशन क्या कहती है कि एक नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए एक ही नेगेटिव वर्ड की ज़रूरत होती है, दो नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। इसीलिए ये सेंटेंस गलत है, इनकरेक्ट है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? तो इसके कम से कम दो करेक्ट सेंटेंसेस हो सकते हैं। पहला करेक्ट सेंटेंस है आई डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग। जो इनकरेक्ट है वो है आई डू नॉट वॉन्ट नथिंग, और जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा आई डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग, आई डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग। और दूसरा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा दोस्तों? आई वॉन्ट नथिंग। अगर आप देखेंगे करेक्ट सेंटेंसेस को तो इनमें जैसे आई डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग में सिर्फ एक नेगेटिव वर्ड नॉट का इस्तेमाल हुआ है, और जो पहला जो करेक्ट सेंटेंस है, जो दूसरा करेक्ट सेंटेंस है, उसमें भी सिर्फ नथिंग जो नेगेटिव वर्ड है उसका इस्तेमाल हुआ है। तो जो दोनों करेक्ट सेंटेंसेस हैं उनमें एक एक नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, और जो पहला सेंटेंस है उसमें दो नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, नॉट एंड नथिंग, इसीलिए वो सेंटेंस इनकरेक्ट है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही पते की बात बता दूँ। अमेरिकन्स जब इंग्लिश बोलते हैं तो वो जो इनकरेक्ट है सेंटेंस वही वाला बोलते हैं। अमेरिकन्स ऐसे बोलते हैं आई डू नॉट वॉन्ट नथिंग या आई डोंट वॉन्ट नथिंग, यानी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं अमेरिकन्स के बारे में आपको बता दूं, अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिकन्स ने अंग्रेज़ी का बहुत सत्यानाश किया है, ग्रामर के नियमों की उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं। इसलिए अगर आप अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आप ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना चाहते हैं तो आपको ब्रिटिश इंग्लिश को पकड़ कर रखना चाहिए। अमेरिकन्स बहुत ही ग्रामेटिकली गलत बोलते हैं इंग्लिश, और ये जो सेंटेंस है आई डू नॉट वॉन्ट नथिंग, ये स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं है। स्टैंडर्ड इंग्लिश का मतलब क्या हुआ? वो इंग्लिश जो पूरी दुनिया को एक्सेप्टेबल है, जो पूरी दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल है, पूरी दुनिया को जो स्वीकार्य है कि हाँ यही सही इंग्लिश है, उस हिसाब से, स्टैंडर्ड इंग्लिश के हिसाब से ये सेंटेंस बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। अमेरिका में भी जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जो सब बात को समझते हैं, लैंग्वेज को समझते हैं, वो भी ऐसे नहीं बोलते आई डू नॉट वॉन्ट नथिंग। बट वहाँ जो आम जनता है जो नहीं उतना ध्यान रखती, जैसे हम लोग भी कई बार हिंदी बोलने में बहुत सी बातें गलत बोल देते हैं, तो वैसे ही आई डू नॉट वॉन्ट नथिंग अमेरिकन्स बोलते हैं, लेकिन ये एकदम ही गलत है और हमको तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। इसलिए आई डू नॉट वॉन्ट नथिंग नहीं बोल के हम या तो बोल सकते हैं आई डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग या आई वॉन्ट नथिंग। अगला एग्जाम्पल क्या है? अगला एग्जाम्पल इनकरेक्ट सेंटेंस आपको बताता हूँ। किसी के बारे में कहा जा रहा है कि शी डिड नॉट टेल नो बॉडी। उसने किसी से नहीं कहा, किसी बात के लिए कहा जा रहा है कि नहीं उसने किसी से ये बात नहीं बताई, उसने किसी से नहीं कहा। शी डिड नॉट टेल नो बॉडी। अब फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पर नॉट है, एक नेगेटिव वर्ड है, नो बॉडी दूसरा नेगेटिव वर्ड है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए दो नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल गलत होता है, इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो करेक्ट सेंटेंसेस क्या होंगे? दो करेक्ट सेंटेंसेस है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला जो करेक्ट सेंटेंस है वो होगा शी डिड नॉट टेल एनी बॉडी। शी डिड नॉट टेल नो बॉडी गलत है। पहला करेक्ट सेंटेंस है शी डिड नॉट टेल एनी बॉडी या शी टोल्ड नो बॉडी। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, या तो शी डिड नॉट टेल एनी बॉडी या शी टोल्ड नो बॉडी। अब अगला जो सेंटेंस हमारा जिसमें कि डबल नेगेटिव का इस्तेमाल हुआ और जो इनकरेक्ट है वो है इनकरेक्ट सेंटेंस ही डिड नॉट गो नोवेयर। कहने वाला ये कहना चाहता है कि वो कहीं नहीं गया। ही डिड नॉट गो नोवेयर, ये सेंटेंस गलत है, इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पर नॉट का भी इस्तेमाल हुआ और नोवेयर का भी इस्तेमाल हुआ, दो नेगेटिव वर्ड्स इसमें लगे, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। तो करेक्ट सेंटेंसेस क्या होंगे आपको एक एक करके बताता हूँ। जो पहला करेक्ट सेंटेंस है वो है ही डिड नॉट गो एनीवेयर, या तो आप ये बोल सकते हैं, या जो दूसरा करेक्ट सेंटेंस है वो है ही वेंट नोवेयर।
तो ही डिड नॉट गो नोवेयर गलत है, ही डिड नॉट गो एनीवेयर, ही वेंट नोवेयर। इस तरीके से आप बात को कह सकते हैं। ऐसे ही और भी, ये तो सिर्फ 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे जो इनकरेक्ट थे और उनके 2-2 करेक्ट सेंटेंसेस मैंने आपको बताए। ऐसे आपको अनगिनत सेंटेंसेस मिलेंगे जहां आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने की ज़रूरत होगी। तो हमको आगे से इसी बात का ध्यान रखना है कि हमको सेंटेंस में कभी भी अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो डबल नेगेटिव का इस्तेमाल हमको नहीं करना है, जिससे कि हम बिल्कुल करेक्ट और सही इंग्लिश बोल सकें। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आपको नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने में ये जो डबल नेगेटिव की कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, वो नहीं होगी और आप बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश लिखेंगे और बोलेंगे। अगली क्लास में मैं आपको फिर से कोई किसी बहुत अच्छे टॉपिक पर, करेक्ट यूसेज के टॉपिक पर आपको कोई एक वीडियो बना करके देने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप बिल्कुल सही इंग्लिश बोल सकें और सही इंग्लिश लिख सकें। क्योंकि करेक्ट इंग्लिश बोलना और लिखने से ही ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। गलत इंग्लिश बोल के या लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, करियर में कहीं नहीं पहुंचा जा सकता। दोस्तों, कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे दूं। आप लोगों का प्यार और समर्थन मुझे मिल ही रहा है। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।